क्या यीशु ने अन्य अन्य भाषाओं में बातें की? हम नहीं जानते। पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो बताता है कि यीशु ने अन्य अन्य भाषाओं में बातें की। उसी तरह पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो ऐसा बताता है कि उसने अन्य अन्य भाषाओं में बातें नहीं की। इसलिए हम नहीं जानते कि क्या प्रभु यीशु ने आत्मा के इन दो वरदानों का उपयोग किया अन्य अन्य भाषाएं और उनका अर्थ बताना। हम अवश्य ही जानते हैं कि उसने आत्मा के अन्य 7 वरदानों को प्रकट किया, क्योंकि उसके प्रचार और शिक्षा के साथ आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, क्या तब शैतान समझ सकता है? बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हमारा अन्य अन्य भाषाओं में बोलना समझते हैं या नहीं, परंतु यहाँ पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तब हम अनुसार मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलते हैं। हम जानते हैं कि शैतान और उसकी दुष्टात्माएं मनुष्यों की भाषाएं समझ सकती हैं, क्योंकि जब हम दुष्टात्माओं का विरोध करते हैं, उन्हें डांटते हैं या दुष्टात्माएं निकालते हैं, तब हम अपनी झांत भाषाओं को शब्दों में बोलते हैं, और तब ये दुष्टात्माएं उत्तर देती हैं और आज्ञा मानती हैं। हम पवित्र शास्त्र में यह भी देखते हैं कि ज्योति के स्वर्गदूत और शैतान तथा उसकी दुष्टात्माओं के मध्य संघर्ष चलता है। ज्योति के स्वर्गदूत भी शैतान और उसकी दुष्टात्माओं को स्वर्गदूतों की भाषा का उपयोग कर डांटते हैं। इसलिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शैतान और उसकी दुष्टात्माएं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं समझ सकते हैं। इसलिए इसका अर्थ यह होगा कि जो हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं उसे वे समझेंगे, परंतु हम अन्य अन्य भाषाओं में जो बोलते हैं उसे दुष्टात्माएं समझती हैं। इस बात से हमें किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने हेतु निर्देश और प्रार्थना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना पूर्णतया परमेश्वर का कार्य है। हम उसका निर्माण नहीं कर सकते या लोगों को जबरन इसके लिए विवश नहीं कर सकते। हम लोगों को यह सिखा सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। हम कुछ व्यवहारिक निर्देश दे सकते हैं और उसके बाद प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के प्रति निरंतर विश्वास योग्य रहता है और वह अपने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वह उन लोगों पर अपना आत्मा उंडेलता है जो प्यासे हैं। यीशु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला है, अतः उसकी ओर देखें। बाइबल कहती है कि यीशु हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने हेतु व्यक्ति को पासबान की या परमेश्वर के जन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम यीशु से विनती कर सकते हैं कि वह हमें बपतिस्मा दे, अपना आत्मा हम पर उंडेल दे। जब वह अपना आत्मा उंडेलता है, तब स्वर्गीय भाषा ने प्रकट होगी। प्रेरितों के कामों की पुस्तक में यही हुआ। जितनी बार लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उतनी बार कुछ अलौकिक घटित हुआ। वे अन्य अन्य भाषाओं में आराधना करने लगे। आप विश्वासी हैं और आप अन्य भाषाओं में बातें कर सकते हैं। याद रखें कि विश्वासी होने के नाते आप अन्य भाषाओं में बातें कर सकते हैं। मरकुस में प्रभु यीशु ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास का कदम बढ़ाएं। हम विश्वास से आत्मा की प्रतिज्ञा पाते हैं। यह पवित्र आत्मा का वरदान है और प्रतिज्ञा पाने हेतु आपके लिए सरल विश्वास की जरूरत है।